Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbi and मैं Law of Attraction Coach, Tarot and Angel Card Reader, Angel Healer and Usuri Healing Master हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो आप अगर कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है आपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस किया हो, आपने मेडिटेशन किया है, आपने एफर्मेशंस किया है, 555 टेक्निक को किया है, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, हर एक चीज़ किया है, लेकिन तभी भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चीज़ के बारे में शायद आपको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिंक, जो इतनी छोटी सी लिंक है, वो गैप हो जा रही है, वो छोटी सी चीज़ है, इसकी वजह से वो मिस हो जा रही है और उसी की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो छोटी सी गैप है, जो गैप की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, वो ये है कि आपके वॉर्टेक्स में नहीं रहते हैं, आप वाइब्रेशन में नहीं रहते, आप अलाइनमेंट में नहीं रहते, आपकी वाइब्रेशन लो हाई होती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो चीज़ है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका हाइट हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, या कोई भी आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बेटर रिलेशनशिप, आप उसमें इसीलिए फेल हो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप उसमें अपनी फीलिंग को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप जो भी चाहते हैं, ठीक है, आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो अगर आप क्रिएटर हैं, आप खुद ही सब कुछ बना सकते हैं, आपके माइंड से आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें आपकी जो इमोशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको आपकी जो इमोशन है उसके ऊपर काम करना होगा, आपको अच्छी फीलिंग लानी होगी। आपके जो भी सिचुएशन है उसमें आपको वाइब्रेशन हाई करना है, आपको अलाइनमेंट में आना है। जब तक आप इंटरनली अंदर से खुश नहीं होंगे, जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप और भी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आपके लाइफ में चीज़ें कैसे आएंगी? आपको उसके लिए अप्रिशिएट करना होगा, आपको उसके लिए अच्छी फीलिंग लानी होगी। मेरे जो 30 डेज़ के माइंड रिप्रोग्रामिंग व्हाट्सएप प्रोग्राम है, मैं उसमें हमेशा इस बात पर ध्यान करवाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वो लोग जो है वॉर्टेक्स के अंदर रहे, वो लोग हमेशा जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करें उसके बारे में बस अच्छा सोचे, उसको फील करे, अच्छे से फील करे, उसके इमोशंस आपके की होते हैं। ठीक है, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे कि जो भी हम सोचते हैं, जिसके ऊपर भी हम विचार करते हैं, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, यूनिवर्स को आपकी वर्डिंग समझ में नहीं आती हैं, उनको आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। तो जब आप अच्छा फील करेंगे उस डिज़ायर को लेके, जब आप अच्छा फील करेंगे, ना ही कि बुरा, कि नहीं हुआ तो, या मुझे डर लग रहा है और लोग क्या सोचेंगे, ये सारे जो है ये नेगेटिव फीलिंग है। ये आप अच्छा, मतलब इसमें भी आप फील कर रहे हो लेकिन अच्छी फीलिंग नहीं है, इसमें आपकी बुरी फीलिंग है। तो आप क्या चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो? सेम वही चीज़ को, और वो नहीं हो रहा है। आपको उसके अपोजिट क्या करना है? आपको उसके अपोजिट आपको अच्छी फीलिंग लानी है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी वही बोलती हूँ कि आपको जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए आपको फीलिंग जो है वो अच्छी फील होनी चाहिए, वरना आप लाख स्क्रिप्टिंग कर लो, लाख विजुअलाइजेशन कर लो, लेकिन जब तक आपकी फीलिंग जो है ना, फीलिंग अच्छी नहीं होगी, आप नहीं चाह रहे हैं उसे दिल से, तब तक आपकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होगी। तो जब मैं आपको विजुअलाइजेशन भी सिखाती हूँ, तभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपकी विजुअलाइजेशन आपके 5 सेंसेस से होना चाहिए। मैं 5 सेंसेस आपको क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आपका 5 सेंसेस से जब आप विजुअलाइज करते हैं तब आप उसे फील करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 5 सेंसेस काम करता है, वैसे हमारे इमोशंस भी काम करते हैं।
उस समय जब आप 5 सेंसेस के साथ आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी? जब आप अपने 5 सेंसेस के साथ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आपकी फीलिंग कैसी थी? अच्छी वाली फीलिंग थी, बुरी वाली फीलिंग थी, टेंशन वाली फीलिंग थी, डर वाली फीलिंग थी? उस हिसाब से आप अपने वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो वाइब्रेशन कैसी है। क्या वो अच्छी वाली वाइब्रेशन है या बुरी वाली वाइब्रेशन है? आपको उस डिज़ायर के बारे में अच्छा फील करना होगा। आप थोड़े टाइम के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, फिर बाद में बोलते मैनिफेस्टेशन के दौरान भी, चलो मैं मानती हूँ स्क्रिप्टिंग के दौरान भी आप अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी के समय तो आप ऐसे ही सोच रहे हैं ना कि शायद ये होगा नहीं होगा, या मैंने अच्छे से टेक्निक को किया है कि नहीं, मुझे वापस से करना चाहिए। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे अब भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस रिलेटेड, जो हाइट रिलेटेड है, भर भर के क्वेश्चंस आ रही हैं कि बहुत से डाउट्स हैं, मैंने बहुत सारे टेक्निक्स किए हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आप अगर बोलोगे कि नहीं हो रहा है तो वो तो नहीं होगा ना। आप अगर बिलीव नहीं करोगे तो कैसे होगा? ठीक है। तो और एक चीज़ मैं एक हाइट के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ कि अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो क्या किया जाए, उसका मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, ये वीकेंड के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में मुझे आप जो भी चीज़ को, डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका जो फील होना चाहिए वो फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आप जब भी उस डिज़ायर के बारे में सोचेंगे, आपको टेंशन से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट आप करेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसे वाली आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए, ऐसे वाली आपकी थिंकिंग होनी चाहिए आपके डिज़ायर्स को लेके। ठीक है। तभी आप आसानी से मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हो सकता है उस समय आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप उस समय बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, इमोशंस आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी के पूरे दिन आपके इतने अच्छे इमोशंस नहीं है, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करो या विजुअलाइजेशन की टेक्निक करो, उसी समय तक काम नहीं करता है, पूरे समय तक काम करता है। मैं अगर आपको मेरी बात बताऊं तो मैं विजुअलाइजेशन और जो पॉजिटिव टॉक है, ये दोनों पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। बाकी के जो टेक्निक्स है लाइक स्क्रिप्टिंग, 555 और भी जो टेक्निक्स है, वो सारे मैं कभी, जब भी मेरा इंट्यूशन मुझे ऐसा बोलता है तभी मैं उसे प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर फुल मून के टाइम पे। वरना मेरा हमेशा का प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और बाकी के जो मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस करती हूँ, विजुअलाइजेशन एंड मेरा पावरफुल टॉक, जो मतलब ग्रैटिट्यूड टॉक हो सकती है या फिर जो पॉजिटिव टॉक हो सकती है, वो सारे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस करें, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद भी आपके माइंड में अपने डिज़ायर्स को प्रति जो होता है ना, फीलिंग गुड होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलेगा, ये चीज़ मिलने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। आप समझ रहे हैं? आप रिलेट कीजिए अपने डिज़ायर्स को लेकर। ठीक है। अब जब भी आप अपना स्क्रिप्टिंग छोड़ने के बाद जब आप लेट गो प्रोसेस में भी आते हैं, तो कोई घबरा जाता है कि लेट गो करने के बाद शायद नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? आप जब यूनिवर्स के पास वो डिज़ायर को छोड़ेंगे, तब ना यूनिवर्स अपने लिए, आपके लिए वो काम करेंगे। तो इसीलिए भरोसा भी कीजिए और अपने जो डिज़ायर्स है उसके लिए अच्छा फीलिंग भी लाइए, क्योंकि आपके इमोशंस ही है, आपके थॉट्स ही हैं जो आपके पास वो डिज़ायर्स को लेके आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ अपने जहन में उतार लीजिए और इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा दिन, मैं बोलूँगी पूरा दिन आप खुश नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आ जाएगा चीज़ें जिसमें आप जो बोलते हैं ना हैप्पी मोड से बाहर आओगे। लेकिन फिर उसके बाद आपका वो डिसीजन होता है कि वापस से मैं मेरे ओरिजिनल यानी कि पहले वाले स्टेट में पहुंचूं कि हैप्पी वाले स्टेट में पहुंचूं। वो आपका डिसीजन है कि किस तरीके से करना है। पूरा दिन अगर हम उसी को लेके बैठे रहेंगे तो फिर हमारा डिज़ायर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लो वाइब्रेशन पे जा रहे हैं। हमें वो सिचुएशन में जैसे ही हम हमारे जो वॉर्टेक्स से बाहर आए हैं, हमें उससे वापस से वॉर्टेक्स के अंदर जाना है। ठीक है। वो चीज़ें होने के बाद जब आप अलाइनमेंट से बाहर होते हैं, उसके बाद आपको वापस से वॉर्टेक्स के अंदर आना है, वो आपका काम है। तो इसीलिए
आप अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए और देखिए फिर कितने जल्दी आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप नए हैं तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वेलनेस वर्कशॉप या पर्सनल 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोग्राम ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स मिल जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।